इंपॉर्टेंट है, आवाज नहीं आई भाई। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ए बी में आपको डाउट नहीं है तो मैं क्यों करूं, सी में आपको डाउट है तो मैं कर देता हूं, ध्यान से देखना। वाई लिमिटेड, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। वाई लिमिटेड forfeited 1000 shares of ₹10 each issued at 10% premium to Sham. Nine called up on which he did not pay 3 of allotment including premium and first call of ₹2. Out of these reissued, अलग कहानी, मैं उस पर जा ही नहीं रहा अभी। फोर फीचर की बात करते हैं, प्लीज सेग्रीगेट करना सीखें कि कहाँ फोर फीचर की कहानी खत्म हो गई है ना, वहां रुक जाओ। पहला सवाल, 9 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम है या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है? इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? या भी इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं है। मैंने इंक्लूडिंग बोला था, इंक्लूडिंग बोलना शुरू कर दिया। नालायक, बता रखा है फेस वैल्यू होती है, जब तक वो ना बोले इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं है। 9 कॉल्ड अप मतलब 9 रुपए मांगे थे, फेस वैल्यू माना जाएगा। अगर लिखा होता 9 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम तो एक्चुअली वो 8 कॉल्ड अप हो जाते हैं, अगर ₹1 प्रीमियम। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या है ये, फेस वैल्यू, मतलब एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑन विच ही डिड नॉट पे ₹3 अलॉटमेंट। ठीक है जी, क्या नहीं दिया देख लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट के। कॉल्ड अप 9 +1 सिक्योरिटीज प्रीमियम। एरियर्स क्या क्या हैं, ही जो नहीं दे रखा, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट ₹3 है, मतलब 2 +1, और क्या है, ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितनी है, ₹2। मांगे 9, दिए नहीं 4, तो पेड क्या है, एप्लीकेशन, तो वो कितनी होगी 5। बैलेंसिंग फिगर समझ आया कैसे निकला, 9 - 4। पक्का इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फोर फीचर का अमाउंट आपका इसी पे डिपेंडेंट है कि आप ये कैलकुलेट कर पाए कि नहीं कर पाए, तो इसलिए लैंग्वेज समझेंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, लक्ष्य। नहीं मिला, नहीं मिला क्योंकि सर उन्होंने बोला अलॉटमेंट के स्टेज पे प्रीमियम था, अलॉटमेंट नहीं मिली तो प्रीमियम नहीं मिला। तो अगर प्रीमियम नहीं मिला तो फोर फीचर की जर्नल एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलें, बंद करें रजिस्टर को जल्दी से। हाँ एंट्री बताएं, प्रीमियम नहीं मिला, जल्दी। ऑनलाइन वालों अभी तक कोई डाउट? नो सर। बात थे ना यहाँ तक, चलो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। हाँ ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, कोई नहीं बोलेगा। 2 जो पैसे नहीं मिले, कॉल्स इन एरियर्स। 2 जो पैसे मिल गए, forfeited शेयर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल
forfeited 1000 shares, 9 called up, share capital is debited with the face value of called up portion, प्रीमियम नहीं मिला, कितने रुपए नहीं मिले, 1000, एरियर्स, ये एरियर्स 5 रुपए, तो कितने मिल गए, 5000. कोई डाउट? अब out of these 600 shares were reissued to Ram as fully paid up for rupees 8 per share, 600 to Ram 8 per share and 200 to Dham as fully paid up at 12 at different intervals of time. Out of these 600 shares were reissued to Ram as fully paid up. चलो, राम को 600 शेयर्स दिए हैं, धाम को 200 शेयर्स दिए हैं, हमने फोरफिट किए थे 1000 शेयर्स, तो 1000 में से ही है, ठीक है ना. एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब 2 एंट्रीज पास कर दो रीइश्यू की, कोई दिक्कत नहीं है. कैपिटल रिजर्व की आप वर्किंग नोट कैलकुलेट करके, थ्योरेटिकली तो आप कैपिटल रिजर्व की भी 2 एंट्रीज पास कर सकते हो, बट दिस एंट्रीज पास एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो मतलब आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके सिंगल एंट्री भी पास करते हो. रीइश्यू तो पैसे 2 बार आए होंगे ना. फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व तो एक इंटरनल एंट्री है, ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना किसी के साथ. क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ रीइश्यू की 2 सेपरेट एंट्रीज पास होंगी, कैपिटल रिजर्व की 2 एंट्रीज सेपरेट पास करना जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है. बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहले केस में क्या है, कितने का शेयर, कितने में, तेज बोले, फुल्ली पेड अप फॉर रुपीज 8 पर शेयर, तो 9 का 8 में, यस और नो, 10 का 8 में, श्योर, 100% श्योर, 100%. 9 का 8 में आप चेंज करना चाहेंगे आंसर? आप भी 100% श्योर है. 10 का 8 में, 10 का 8 में, 9 का 8 में, 8 का 8 में, ये वाला ऑप्शन में देना भूल गया था, सॉरी. 9 का 8 में, जब मुझे लगता है कि चलो एटलीस्ट ये वाला तो समझ आ गया होगा तभी तुम बाउंसर फेंक देते. जब भी रीइश्यू के टाइम फुल्ली पेड अप लिखा हुआ आ जाए, जब भी रीइश्यू के टाइम फुल्ली पेड अप लिखा हुआ आ जाए, तो मान लिया जाए कि उसकी एक्चुअल वर्थ उसकी टोटल वैल्यू है. तो शेयर की टोटल वैल्यू क्या है, 10 या 9, तो 10 का शेयर कितने में, अब वो सेकंड पार्ट होगा आपका. बट सर आपने कहा था कि कुछ नहीं मेंशन, तो जितने इनिशियली मांगे होंगे उतने ले लेंगे, बोला था कि नहीं बोला था आपने? हाँ नालायक को बोला था. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ तो बड़ी क्लियरली मेंशनड है कि फुल्ली पेड अप है. फुल्ली पेड अप का मतलब होता है बस पूरे मांग लिए, ये मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा, अब हम आपसे और पैसे नहीं मांगेंगे, ये होता है फुल्ली पेड अप का मतलब. तो तभी तो आपका फायदा हुआ एज अ शेयर होल्डर कि आपको 10 की चीज 8 में मिली. नालायक, कितने कॉन्फिडेंस से गलत आंसर देते. तुम कभी गैम्बलिंग ना करना बेटा, मेहनत की कमाई बनती. चलो ध्यान से देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो 10 का शेयर 8 में है, कोई दिक्कत? फॉरफिटेड शेयर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, तो अभी फुल्ली पेड अप कितने थे, 600 शेयर्स पहले ना. राम, राम में क्या है, राम 600, 10, 6000, कितने के, तो 2 रुपए का डिस्काउंट है. कोई भी डाउट? ये ऑप्शनल है. दूसरा कौन है, धाम? शाम छुट्टी पे धाम,
मुझे तो ऐसा लगता है डी, अच्छा डी और एस साथ में है ना, तो वो टाइप करते वक्त हो गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, इसको कितने के दिए? एट ₹12 पर शेयर, भाई वाह। कितने का शेयर, कितने में? 10 का 12 में। चलो गानी, श्योर, करेक्ट। मुझे लगा इस बार भी थर्ड ऑप्शन आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कितने, 200 शेयर्स हैं, तो 12 टू ज़ा 24, 2400। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व। क्यों हम एक साथ पास कर सकते हैं? क्योंकि जो फोरफिट हुए वो तो एक ही कैटेगरी है, जो फोरफिट हुए थे वो एक ही कैटेगरी है। तो 1000 शेयर्स फोरफिट हुए थे, उसमें से 800 री इशू हो गए। यस और नो? यही हुआ है ना। 600 राम को, 200 शाम धाम को, टोटल तो 800 री इशू हुए हैं सर। लेकिन एक पे फोरफिटेड, एक पे डिस्काउंट है, एक पे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? अभी देखना कैसे। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से देखना, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, अमाउंट फोरफिटेड ऑन 1000 शेयर्स कितना था? 5000, 800 शेयर्स, तो 800 by 1000 into 5000, 5 8 जा 4000। yes or no? कोई डाउट? the amount forfeited on 800 shares, तो capital reserve is equal to amount forfeited minus discount on reissue। amount forfeited कितना? 4000, डिस्काउंट कितना फर्स्ट टाइम ही दिया था? 1200, तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? 2800, 2800। कोई भी डाउट? क्लियर? इजी, इजी, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि ना इजी की कैटेगरी में नहीं आता ये, बट डिफिकल्ट नहीं है ये। जस्ट नीड टू बी केयरफुल। फर्स्ट टाइम यस अटक सकते हैं, बट फिर समझे ना कि क्यों अटके, अलग क्या आ गया इसमें, अलग तो कुछ आया ही नहीं। तो फिर एग्जाम में कैसे सही करोगे अगर रिपीट हो रही है चीजें और गलत हो रही है? तो बी केयरफुल कि अगर गलत हो रही है तो क्यों हो रही है।